तो दोस्तों इस समय के पहले बड़ी अपडेट में बात करेंगे सीटेट का एडमिट कार्ड को लेकर क्या अपडेट है और यूपी सुपर टेट और यूपी टेट में आवेदन का प्रोसेस कब से होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों साल का अंतर बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब देखिए आपके मन में और सवाल होंगे। 69,000 भर्ती के बीएड डिग्री धारकों को कराया जाए ब्रिज कोर्स। अब देखिए दोस्तों जो बच्चे बीएड के हैं अब उनके मन में कुछ सवाल होगा कि सर क्या आने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 to 5 में बीएड के छात्र आवेदन कर पाएंगे या नहीं। अगर कोई बच्चा बीएड का और उस बच्चे ने सीटेट का पेपर 1 क्लियर कर रखा है, ठीक है, चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, तो क्या वो आने वाली वैकेंसी में यूपी सुपर टेट में वैलिड होगा कि नहीं। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है दोस्तों कि आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल पाएगा, तो फिर अगर आपका पेपर क्लियर है तो भी उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं जो बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे बीपीएससी के माध्यम से, देखिए शिक्षक नियुक्ति परिणाम पर आपत्ति 3 तारीख से होगी। 4 शिक्षक अभ्यर्थी 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने के कारण 49 अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन लग गया। होता क्या है ना कि अपनी जगह साल भर गए, पता है ना, अपने साल भर को बैठाना चाहते हैं कुछ बच्चे, तो उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। भगौड़े शिक्षकों की बनेगी सूची, आगे से किसी बहाली में नहीं मिलेगा मौका, के पाठक सर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से टीचर भाग रहे हैं, अब उनको आने वाली किसी भी वैकेंसी में मौका नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। कागजात का सत्यापन नहीं होने की सूचना मिलते सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा, नई समय तालिका जारी कर दी गई। ठीक है, जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट इसीलिए हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। सोशल मीडिया के अफवाह से भी आपको बच के रहना है। अगली खबर देखते हैं। सर एक माँ के बच्चे के साथ ठंड में घूम रही हूँ, नहीं की जा रही काउंसलिंग। तो दोस्त उसके बाद के पाठक सर ने क्या कहा उसको भी अभी हम आपके सामने रखेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के 930, प्रोग्रामर के 55 पदों के लिए 7 तारीख से आवेदन होगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी नौ नियुक्त शिक्षकों की जांच। ठीक है, देखिए दोस्तों कोई धांधली ना होने पर इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं, और कोई बच्चे बवालबाजी भी ना करे, ये भी होता है। ठीक है ना। जिले के बीपीएससी पास 158 शिक्षक हुए लापता। अब बताइए दोस्त, ये देखिए मैटर, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल जारी है। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे और बात करेंगे कि सीटेट में क्या होने वाला है आने वाले समय में। सीटेट का परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, देखिए सीटेट का सिंपल था। देखिए आप लोग बता दें सीटेट में गलती पता क्या करते हैं, लैंग्वेज। जब पेपर हमारा ऑनलाइन होता है तो क्लियर रहता है कि कौन सा आपको लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया वही आता है। जब पेपर ऑफलाइन होता है तो देखिए लैंग्वेज 1 पे बच्चे क्या रखते हैं, हिंदी रखते हैं। अक्सर कोई बच्चा इंग्लिश भी रख सकता है, ऐसा नहीं। और लैंग्वेज 2 में दोस्तों बच्चे रखते हैं या तो संस्कृत या तो इंग्लिश। यही दोस्तों सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। इसी को अगर आपने बचा लिया तब तक फिर कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो अक्सर ये करा करिए, क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 30 नंबर तक, 31 से लेकर 60 नंबर तक, और 61 से लेकर 90 नंबर। फिर उसके बाद आता है 91 से लेकर 120 नंबर, और 121 से आता है 150। ठीक है, हर लैंग्वेज में दोस्तों आप क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, सीडीपी सबसे पहले होता है, तो इस हिसाब से अगर आप लोग देख के करेंगे ना तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। फिर मैथ, और उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद आपका हिंदी, और उसके बाद इंग्लिश या संस्कृत। ठीक है, हर बार चेंज भी हो सकता है, तो इसको जरा ध्यान रखेंगे। मान लीजिए चेंज हो गया तब। अब देखिए जो बच्चे बीएड के हैं वो कितना डर रहे हैं, जरा देखिए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को पत्र भेजकर 31 दिसंबर से पहले बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा है कि 31 तक पदोन्नति न होने पर शिक्षकों का नुकसान होगा। वही 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड शिक्षकों को जल्द ब्रिज कोर्स कराने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को इनको 2 साल में कोर्स कराना था, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी यह कोर्स पूरा नहीं करा सके। एसएससी ने 6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट शीट आ रही है। प्रयागराज से अपडेट है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने नए साल में आयोजित होने वाली 6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। इनमें से 3 परीक्षाओं को नोटिफिकेशन जनवरी 2024 में आने की उम्मीद है। आयोग की तरफ से शुक्रवार को घोषित परीक्षा की तिथियों में सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा फेज 12/2024 का आयोजन 6, 7 और 8 मई 2024 को होगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी अपडेट्स आते हैं अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पटना से क्या अपडेट है, शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत या आपत्ति हो तो शिक्षक अभ्यर्थी 3 से लेकर 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। अभ्यर्थी बीपीएससी वेबसाइट पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बीपीएससी ने 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया।
इन्होंने शिक्षक नियुक्ति की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा एवं प्रकाशित परीक्षा फल पर सोशल मीडिया पर तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाया था। इससे आयोग की छवि धूमिल हुई। इसमें राहुल कुमार, साराम शर्मा, पिंकी कुमारी और शिवम शामिल है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है देखिए, कुछ बच्चे ऐसे थे जो साल भर को बैठे होंगे। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने के कारण बीपीएससी ने 49 अभ्यर्थियों को आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आजीवन डिबार्ड कर दिया। इन अभ्यर्थियों ने नामों की सूची पिता के नाम और जन्म तिथि के साथ वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए कुछ बच्चे शॉर्टकट अपनाने की सोचते हैं। हम तो कहते हैं जब इतना आपको समय मिल रहा, पर्याप्त समय है, वैकेंसी टाइम से नहीं आ रही, टाइम ही टाइम है, तैयारी कर लीजिए। देखिए साल भर भी क्या होता है, वो भी तो पढ़कर ही जाते हैं ना, तो आप ही लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। पर डे अगर आपने 3 से 4 घंटे भी पढ़ाई कर ली ना 24 घंटे में, तो बहुत हो जाएगा। एक दिन में 3 घंटे या एक दिन में 4 घंटे, 100 दिन में दोस्तों 400 घंटे होते हैं। ठीक है, क्या आपको लग रहा है कितने साल से वैकेंसी नहीं है? अगर आपने सोचिए थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होता तो आज आपके पास कितनी नॉलेज होती। नॉलेज कभी खराब नहीं जाती है। अब एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जरा देखिए इस अपडेट को। पहले स्कूलों में पहले चरण में योगदान देने के बाद से लगातार गायब रहने वाले शिक्षकों को भगौड़ा घोषित किया जाएगा। साथ ही उनकी सूची तैयार कर उन्हें अगले चरण की किसी भी भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उक्त बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कही है। वे शुक्रवार की देर शाम मिठनपुरा स्थित शिक्षा भवन से ही प्रदेश भर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक योगदान दे चुके शिक्षकों का डाटा तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित करें जो लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर भगोड़े शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने डीईओ को आदेश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट कराए ताकि शिक्षकों के खाते में उनका वेतन समय से भेजा जा सके। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी अपडेट्स यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। वैकेंसी आ रही है या शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट्स आएंगे वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के अंत में कुछ बातें शिक्षक भर्ती को लेकर क्या होगी कि सर हमारी जो न्यू टीचर भर्ती आएगी वो कैसे कराई जाएगी। देखिए आपको एक बात बता दें, यहाँ पर आपको पता होगा कि 90% अब आपका सुपर टेट का लिया जाएगा, 10% आपका इंटरव्यू होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जो पीआरटी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या इंटरव्यू होगा कि नहीं? तो इसके लिए वेट करना चाहिए हमें नोटिफिकेशन का। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, पहले तो एक बात क्लियर की गई थी कि प्राथमिक में इंटरव्यू नहीं रहेगा, लेकिन इस बार दोस्तों जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है उसमें कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए हम तैयार रहेंगे। 40% अगर एकेडमिक हटाई जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% आपका सुपर टेट लिया जाए। जैसे बिहार में आप देख रहे होंगे बीपीएससी में अच्छा स्कोर करिए डायरेक्ट नौकरी लीजिए, कोई मतलब ही नहीं रहता आपका मतलब एकेडमिक कितना है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग फोकस करेंगे। कुछ भी अपडेट्स आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं। सीटेट का एडमिट कार्ड अब किसी भी समय जारी हो सकता है, तैयार रहिए। सबसे पहले सीटेट का हमारा प्री एडमिट कार्ड आएगा जिसमें यह क्लियर होगा कि आपका कौन से जिले में पेपर होगा। उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आता है जहां पर आपका केंद्र का नाम भी क्लियर होता है। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और साल का अंत हो रहा है, नए साल में अच्छे से एक और नए लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।